11वीं तो है, 12वीं में जमकर पढ़ेंगे। आपके बिहार बोर्ड के अंदर लगभग 12 से 13 लाख बच्चा हर एक साल अपीयर होता है। इस साल भी जो संख्या है 7,000 ज्यादा हुई है। 1% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 90% से ऊपर नंबर आ पाते हैं। इसमें न जाने कितने लाख ऐसे बच्चे हैं जो जेई का पेपर नहीं दे सकते। क्यों? वो अपने माँ बाप का सपना तक पूरा नहीं कर पाते हैं कि सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। 11वीं तो है, 12वीं में जमकर पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में पूरी ताकत लगा देंगे। ये जो यहां इतना एक रिलैक्स लड़का बैठा हुआ है ना बेटा, ये तुम्हारी ही बात हो रही है। ये तुम्हारे अंदर ही ऐसा थॉट है कि यार 11वीं तो है, इसमें रिलैक्स रहते हैं, 12th क्लास में जमकर पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम है, पूरी ताकत लगा देंगे। यार अगर तुम एक फैक्ट नहीं जानते ना तो तुम्हें मैं बहुत एक प्यारा सा फैक्ट बताता हूं। आपके बिहार बोर्ड के अंदर लगभग 12 से 13 लाख बच्चा हर एक साल अपीयर होता है। पिछले साल भी 12,98,000 बेटा बच्चा जो है वो अपीयर हुआ था और हर एक साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल भी जो संख्या है 7,000 ज्यादा हुई है। यानी कि कंपटीशन आप खुद देख रहे हो कि आपके सामने कितना ज्यादा है। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 90% से ऊपर नंबर आ पाते हैं। और आपको एक और तगड़ा फैक्ट बताऊं बेटा, इसके अंदर लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं। और तीसरी चीज समझो, इसमें न जाने कितने लाख ऐसे बच्चे हैं जो जेई का पेपर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो 75% भी अपना फुलफिल नहीं कर पाते। वो अपने माँ बाप का सपना तक पूरा नहीं कर पाते हैं कि सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यही केयरलेसनेस है कि यार ये 11वीं तो है, 12वीं में पढ़ लेंगे। अगर तुम भी ऐसा ही थॉट सोच रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही थॉट प्रोसेस चल रहा है कि जस्ट रिलैक्स रहते हैं, तो बेटा मैं आपको बताता हूं कि ये ब्यूटीफुल सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये कहीं ना कहीं आप ही का दिमाग का धागा खोलने वाला है। ये चीज मेरा आपसे दावा है। तो जो भी आज मैं आपको बात बताऊंगा ना, आपके रियल लाइफ की मैं बात बताऊंगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से आज समझना और ये इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी मत करना। चलो जैसे कि ये देखो, होता क्या है दरअसल में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये एक ना सोसाइटल प्रॉब्लम है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि 11वीं तो ऐसी ही होती है। अब ये ऐसी एक चीज है जो हमारे घर में भी बहुत आम है। मतलब हमारे फैमिली वाले भी, उनके भी दिमाग में, उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में यही सब चीजें हैं कि अरे यार अभी तो बच्चे का 11th है, चलो हो सके तो सितंबर और अक्टूबर में इसका ट्यूशन करा देंगे। आप समझ रहे हो, कई घर तो ऐसे भी हैं जो 11th क्लास के लोग ट्यूशन भी नहीं कराते हैं। अगर आप वहीं पे 12th क्लास के बैच परचेस करने के लिए आप अपने फैमिली से बात करो तो बेटा एक बार को वो मान जाते हैं। बट आप अपने आप से पूछ के देखो 11th के लिए आपने कितना फाइट किया था। मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें आपके सामने आएंगी ही आएंगी। कहीं ना कहीं ये हमारे फैमिली को भी सोचना पड़ेगा। और इतना अगर आप कम इसमें से ध्यान दोगे तो होगा क्या, जो हमारी बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी रिलैक्स रहेंगी। वो सोचेंगे कि चलो हमारे लिए बहुत ही फ्री टाइम है, कुछ खाना वाना बनाना चालू कर देते हैं। घर में 4 मेहमान आ गए हैं तो पता चले 2 पकवान बनाने चाहिए तो 4 पकवान में टाइम चला जाता है। वैसे ही हमारे ये भाई लोग हैं, एकदम सोते रहते हैं। पता चले कि कभी हमारे वो रिलेटिव को उनको छोड़ के आना है, कभी हमारे यहाँ वो रिलेटिव आ रहे हैं तो उनको स्टेशन लेने के लिए जाना है। इसी में आपका पूरा का पूरा टाइम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर यही थॉट प्रोसेस है कि यार 11th तो ऐसी ही होती है, जो भी पढ़ना होगा 12th में पढ़ेंगे। यार बिल्कुल भी नहीं, आपको ये चीज बिल्कुल भी अपने मन से हटा देनी है। ये आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल हटा देनी है। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, जानते हो एक प्रॉब्लम और है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्कूल वाले तो पास करा ही देते हैं। यार स्कूल वाले पास क्यों ना कराएं? आप सोचो कि मैंने एक स्कूल खोला है तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि ये पूरे के पूरे सोसाइटी में मेरे आसपास जितने भी स्कूल हैं उन सब स्कूल में मेरे स्कूल का नाम ज्यादा हो। और नाम ज्यादा कब होगा? जब हम बोर्ड के अंदर अच्छे परसेंटेज लाएंगे। तो ये सभी स्कूल का भी है। सभी के सभी स्कूल वाले क्या करते हैं कि अपने बेस्ट से बेस्ट टीचर को 12th क्लास वाले बच्चों के लिए हायर करते हैं कि भाई आप जो है 12th क्लास के बच्चों पे ज्यादा फोकस कराएंगे ताकि उनके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ सके, उनके स्कूल की रेपुटेशन बन सके। लेकिन 11th के बच्चों का क्या? 11th के बच्चों पे तो वो ध्यान ही नहीं दिया जाता है।
और 11th के जो बच्चे होते हैं उनका होम बोर्ड का एग्जाम होता है, मतलब कि उनको कहीं बाहर जाना भी नहीं है एग्जाम देने, घर में ही आपका कॉपी बनेगा, घर में ही आपका एग्जाम होगा और घर में ही आपकी आंसर चेक हो जाएंगे। और कई बार तो ऐसा मैंने देखा है कि कई स्कूलों में तो 11th क्लास की बेटा कॉपियां भी चेक नहीं होती हैं और डायरेक्ट आपको 12th में प्रमोट कर दिया जाता है, जो कि ये एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा बेटा ड्रॉबैक है। तो आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि स्कूल वाले तो भाई देखो पास कर ही देते हैं, क्योंकि स्कूल वाले हो सकता है कि आपको यहां पे अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में आपको पास कर दें, बट यहां पे नुकसान आपका करेंगे, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि 11th क्लास के टॉपिक से 38 मार्क्स का आपका 12th क्लास में इनडायरेक्टली पूछा जाता है, अगर सिर्फ मैं मैथ की बात करूं तो। और ऐसा ही बेटा फिजिक्स का भी है, ऐसा ही केमिस्ट्री का है। अगर आपने कभी यह सोच लिया कि आप 12th क्लास के बाद जेई का एग्जाम दोगे, बेटा आधा सिलेबस 11th का है और आधा सिलेबस 12th का है, वहां पे आप मार खा जाओगे। तीसरी चीज, आपने सोचा कि सीयूटी जैसा हम एग्जाम देंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, कम पैसों के अंदर अच्छी पढ़ाई करेंगे, पता चल रहा है 25,000 में 30,000 में पूरा हम बीटेक निपटा रहे हैं, 1500 में 1600 में पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। लेकिन यहां पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, उसका एंट्रेंस एग्जाम। क्योंकि मैंने बताया ना 11th क्लास के बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके 12th में है, चाहे आपका वो ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों ना हो, चाहे आपका वो रिलेशन एंड फंक्शन ही क्यों ना हो, चाहे आपका वो लिमिट ही क्यों ना हो, चाहे आपका वो इनइक्वालिटी ही क्यों ना हो। और लास्ट में बेटा यही होगा कि आप लोग फंस जाओगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होगा वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ेगी, और 12th के बोर्ड एग्जाम में तो देखो परेशानी झेलनी ही झेलनी है। तो ये चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि यार स्कूल वाले तो पास कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना सीधे 12th में ही करेंगे। नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी आपके दिमाग में ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। और हाँ, एक चीज और है कि घर वाले भी ज्यादा जोर नहीं देते हैं कि ये सब सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बता रहा ना, आपको ये पार्ट पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आप यहाँ पे 11th क्लास को जो देख रहे हो, आप 11th क्लास के लिए भी ना घर वालों को इन चीजों को समझाओ कि आपके लिए 11th क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज समझाओ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं उनको समझाओगे अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि एट द एंड क्या है, अगर आप अपना फ्यूचर बेटर कर रहे हो तो किसके लिए, अपने माँ बाप के लिए ही तो बेटा बेटर कर रहे हो ना, और खुद के लिए कर रहे हो। तो उनको ये चीज आपको बिठा करके समझानी है कि प्लीज ऐसा नहीं है कि 11th क्लास जो है आपको घर में सीरियस नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। उनको बकायदा समझाना है कि क्यों आपका 11th जो है आपका वो बेसिक है, 11th जो है वो आपका बेसिक है और 12th आपका जो है वो एडवांस है। तो जब आपका बेसिक ही नहीं स्ट्रांग होगा तो बेटा आप एडवांस कैसे कर पाओगे, आप समझ रहे हो ना, जब आपका बेसिक ही नहीं स्ट्रांग होगा तो आप एडवांस कैसे कर पाओगे। आपको ये चीज आपको बताना है, ये जो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है ये भी आपको बेटा चेंज करना है। और मेरी वो घर वालों से भी बेटा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जितना बोर्ड एग्जाम के लिए सपोर्ट करते हो अपने बच्चों को, वैसे ही आपको 11th के लिए भी बच्चों को सपोर्ट करना है, और खास करके लड़कियों को सपोर्ट करना है। हालांकि स्टूडेंट्स हैं तो दोनों को सपोर्ट आपको करना है, लेकिन प्लीज आपको ये माइंडसेट बिल्कुल भी चेंज करना है। अब जैसे कि मैं बात करूं बेटा, आपके सामने ना देखो लास्ट चांस है ये, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके सपने की जो आखिरी खिड़की है वो अभी भी बेटा खुली हुई है, ये आपके सामने लास्ट चांस है। आप जग जाओ भाई, तुम्हारी बात कर रहा हूं, सीरियस हो जाओ, ये चीज भूल जाओ, समझ रहे हो ना, सब कुछ भूल जाओ कंप्लीटली। अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि जो बाकी के लोग लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही नहीं करनी है, आपको वो टॉप 1% में आना है, जो स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक लाते हैं, जो टॉपर बनते हैं, आपको वो टॉपर के कैटेगरी में आना है। आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप बाकी लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं करोगे, आप अपने 11th को भी उतना ही सीरियस लोगे जितना आप अपने बोर्ड एग्जाम को सीरियस लिए थे क्लास 10th में, और जितना आप क्लास 12th के एग्जाम को सीरियस लेने वाले हो। क्योंकि एक एक क्लास मैटर करेगी, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैटर करेगा, क्योंकि ये चीजें आपके 12th में भी काम आएंगी, 12th के बाद भी काम आएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये पेड़ है वो पेड़ जो है आपकी, अगर इसको तनों को मजबूत बनाना चाहते हो तो बेटा जो रूट्स हैं, जो बेसिक है, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
लव यू।